वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ गए आपके लिए 2024 की बंगाली लैंग्वेज फिल्म अथोई की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम विंसुरा नाम के गांव को देखते हैं जिसके जमींदार होते हैं त्रिलोक चटर्जी और उनका एक लौता बेटा है अनाग्राम चटर्जी उर्फ गोगो, जो कि दिल्ली मेडिकल हॉस्पिटल में डॉक्टर है। पर फिलहाल वो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहा है और वो न्यू जर्सी में रहता है। वैसे बहुत दिनों के बाद अपने गांव विंसुरा आया है किसी खास मकसद से। अब वो मकसद क्या है दोस्तों, आगे पता चलेगा। पर फिलहाल आप ये जान लीजिए कि गोगो अपनी रेड बुलेट पे सवार गांव की सैर कर रहा है और गांव के हर हिस्से से उसकी एक खास यादें जुड़ी हुई है। जैसे एक टूटे फूटे घर पे वो लड़की से मिलने आता था अपने स्कूल के दिनों में दोस्तों। तो उस समय हुआ यह था कि गोगो उस लड़की से कह रहा था कि राय, तुम मुखर्जी और मैं चटर्जी, हम दोनों ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस पूरे विंसुरा में मुझसे हैंडसम कोई है नहीं। फिर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं करती? जिस पे राय जवाब देती है कि अगर तुम इतने ही हैंडसम हो तो किसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेते? मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं इसकी वजह जानती हूँ, पर जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी ना तो तुम एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। दरअसल सच्चाई तो यह है कि तुम अथोई से जेलसी फील करते हो। मैं तुम्हें छोड़कर उसे पसंद करती हूँ, इस बात से तुम्हें प्रॉब्लम है ना? ये सुनते ही गोगो राय पे हाथ उठा देता है। पर सही वक्त पे वहाँ पे अथोई आकर गोगो को रोक लेता है और कहता है कि कितनी बार कहा है कि लड़कियों पे हाथ मत उठाया करो। तो गोगो कहता है कि ठीक है, फिर लड़के पे ही हाथ उठा देता हूँ, कहकर वो अथोई से लड़ने लग जाता है। और तब राय कहती है कि रुक जाओ तुम दोनों, वैसे भी मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। अथोई कहता है पर अभी तुम 18 की नहीं हुई हो, मैं तुम्हारे मामा से बात करूंगा और तुम्हारी शादी को रुकाऊंगा, देखना। तो राय कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, कौन सा तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम तो स्कूल कंप्लीट होने के बाद मेडिकल की पढ़ाई करने शहर चले जाओगे, फिर यहाँ मेरा क्या होगा? ऊपर से मेरे मामा मामी गरीब हैं, वो मेरी जरूरतें और पूरा नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनपे बोझ बनने के बजाय उनके पसंद के आदमी से शादी करना चाहती हूँ। ये कहकर तो राय चले जाती है दोस्तों। पर गोगो कहता है जाने दे भाई, मेडिकल कॉलेज में हमें इससे भी सुंदर लड़कियां मिल जाएंगी। इसके बाद दोस्तों गोगो प्रेजेंट में अपने गांव के स्कूल जाता है जहां उसे उस दिन के फ्लैशबैक्स आ जाते हैं जिस दिन स्कूल में टॉपर्स को सम्मानित किया जा रहा था। और हाँ, अथोई ने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था। खैर टॉप तो गोगो ने भी किया था, मगर उसके नंबर अथोई से जरा कम ही थे और ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। गोगो चाहे जितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो अथोई से कम ही नंबर लेकर आता था। इसके बाद गोगो जाता है अपने घर जहां उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक्स आते हैं। एक दिन क्या हुआ था कि अचानक गोगो के पिता अथोई नाम के बच्चे को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं और गोगो की माँ कहती है ये अब से तुम्हारा दोस्त है गोगो और तुम्हारे साथ इसी घर में रहेगा, ये शर्ट उसको जाकर दे दो। गोगो कहता है पर वो शर्ट तो मेरा है ना माँ? तो उसकी माँ कहती है हाँ, पर ये जरा सी फटी हुई है, तुम उसको दे दो। मगर गोगो को ये पसंद नहीं आता दोस्तों और वो चुपके से उस शर्ट को और भी ज्यादा फाड़ देता है और फिर अथोई को देता है। इसी तरह से जिंदगी कटने लगी थी इनकी। गोगो के हर सेकंड हैंड चीज को अथोई को दे दिया जाता, मगर गोगो से ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। फिर कुछ दिनों के बाद की बात है, गोगो की माँ को 4th स्टेज ब्रेन कैंसर हो जाता है। शहर से डॉक्टर को बुलाया जाता है, वो बीमारी डिटेक्ट तो कर लेते हैं, मगर गोगो की माँ इलाज के लिए शहर नहीं जाना चाहती और इस गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था दोस्तों, जिसकी वजह से जल्दी गोगो की माँ की मौत हो जाती है। अब गोगो जाता है प्रेजेंट में अपने गाँव के एक फंक्शन में जहाँ सारे लोग तो फंक्शन देख रहे होते हैं, मगर मुकुल नाम का लड़का कुछ लड़कियों के साथ हंसी मजाक कर रहा होता है और वो लड़कियां जब गोगो को देखती है ना तो आपस में कहने लगती हैं कि देख 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 कितना हैंडसम है ये। वहीं गोगो जाता है बैक साइड पे जहाँ पे लड़कियां तैयार होती हैं फंक्शन के लिए। वहाँ मिली नाम की लड़की कहती है गोगो दा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ बॉयज अलाउड नहीं है। तो गोगो मिली को साइड में लेकर जाता है और उसके लिप्स को पकड़कर कहता है कि मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ पागल। तब मिली कहती क्या कर रहे हैं आप यहाँ, कोई देख लेगा? या नहीं दोस्तों, इन दोनों का टांका भिड़ा हुआ है बहुत पहले से। पर फिर गोगो उससे दिया नाम की लड़की के बारे में पूछता है। अब ये क्यों पूछता है बाद में पता चलेगा, मगर मिली गोगो को बता देती है कि वो तो वॉशरूम गई है। और जब गोगो वॉशरूम की ओर जाता है तो वहाँ उसे रघु नाम का लड़का दिखता है जो कि चुपके से दिया को देख रहा होता है। तो गोगो भी अपने स्टाइल में पूछता है कैसी लगी वो? कहता है भाई एक नंबर माल है। तो तब गोगो कहता है कि जाओ, दिया के पिता मिस्टर मुखर्जी गांव के बाहर हैं, उनको लेते आओ। तो रघु तो उनको लेने के लिए चला जाता है और इधर दिया जब वॉशरूम से बाहर निकलती है तो गोगो उससे पूछता है कि अथोई कहाँ है? दिया कहती पता नहीं कहाँ है, मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। तभी गांव का एक आदमी आकर बताता है कि तुष्की की माँ जो कि बीमार थी, उन्हें शाम से खून की उल्टियां हो रही थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। अथोई दा तो शाम से ही वहाँ पर है, उन्होंने मुझे मुकुल दा को बुलाने भेजा। ये जानते दिया मिली और मुकुल को बुलाने जाती है। वहीं गोगो मैसेज करके रघु से कहता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, मुखर्जी सर को डायरेक्ट तुष्की के घर लेकर आ जाओ। इसके बाद दोस्तों हम तुष्की, अथोई, गोगो, मिली और दया सभी को तुष्की के घर पे देखते हैं। तुष्की का रो रो कर बुरा हाल होता है और गांव की कुछ लड़कियां उसे चुप करा रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर मुखर्जी अपने बेटे के साथ आते हैं, वो भी रघु की बाइक से, क्योंकि उनकी कार इतनी बड़ी है कि गांव के कच्चे रास्ते से आएगी तो खराब हो जाएगी या आ नहीं सकती मतलब। अचानक अपने पिता और भाई को यहाँ देखकर
दिया शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो उनसे बोल कर आई थी कि मैं सोलो ट्रिप पे जा रही हूँ, पर यहाँ तो वो अपने बॉयफ्रेंड अथोई के साथ इस पिछड़े से गांव में आकर बैठी हुई है और उसका अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने का प्लान भी है। वहीं पे तुष्की की माँ की लाश रखी होती है, मगर मिस्टर चटर्जी को इन सब से कोई मतलब नहीं होता। वो अथोई को उसकी हैसियत याद दिलाने लग जाता है। साथ ही वो बताता है कि मैंने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला है, इसकी हर विश पूरी की है, तुम इसे कैसे रख पाओगे हैं? साथ ही तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तभी दोस्तों बीच में त्रिलोक आता है। वो मिस्टर मुखर्जी को समझाना चाहता है, पर वो तो त्रिलोक को ये कहकर मुंह बंद करवा देता है कि अरे तुम गोगो के पिता हो ना, देखिए मैं आपकी और आपके बेटे की दिल से इज्जत करता हूँ, इसलिए प्लीज आप इस मैटर में ना ही पड़िए तो अच्छा होगा। फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ वापस आ रही हो क्या नहीं? वो कहती नहीं आ रही। और फिर क्या था दोस्तों, गुस्से में उसका पिता कहता है कि तुम मुझे मजबूर कर रही हो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारे लवर्स का मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो जब देखो अपने दलित होने और अपनी गरीबी का रोने से पीछे नहीं हटता। तब अथोई कहता है कि हाँ सही कह रहे हैं सर आप, मैं एक दलित हूँ जिसकी दादी माँ को लोगों ने डायन कहकर जला दिया था। मेरे पिता का कोई अता पता नहीं था। दादी की मौत के बाद मेरी माँ ने वो गाँव ही छोड़ दिया। वो मुझे लेकर विंसूरा आ गई क्योंकि उन्होंने लोगों से त्रिलोक चटर्जी की रहमदिली के किस्से सुन रखे थे। वो एक जमींदार थे जो कि अपने खेत में लोगों को काम देते थे। उनके लिए भले ही ये कोई आम बात हो, पर हमारे लिए जिनके पास एक वक्त खाने का साधन नहीं था, ऐसे में मेरी माँ को काम मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था और हमारे लिए तो वो किसी देवता से कम नहीं थे। हमारी जिंदगी पटरी पर आ ही रही थी कि एक दिन काम करते हुए मेरी माँ का सर घुमा और वो बेहोश हो गई। जब उन्हें होश आया तो उन्हें तेज बुखार था। मैं रात भर उन्हें ठंडे पानी की पट्टियां लगाता रहा मगर वो बच नहीं पाई। ऐसे में मेरा हाथ थामा हमारे देवता त्रिलोक बाबू ने। वो मुझे अपने घर लेकर गए जहाँ मुझे दूसरी माँ मिली मेरी। हाँ वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार तो नहीं करती थी, पर इंसान तो समझती थी। वो मुझे भरपेट खाना, पहनने को कपड़ा, पढ़ने को किताब और सोने को बिस्तर देती थी। पर मुझे पता था कि मैं ना चाहते हुए भी गोगो का हक मार रहा हूँ। एक दलित होने के बाद भी मुझे ब्राह्मण के घर में रहने का मौका मिला। उनके बेटे के साथ सेम स्कूल के सेम बेंच में बैठने का मौका मिला। गोगो के पुराने कपड़े पहनने का मौका मिला। गोगो के साथ डाइनिंग टेबल पर तो नहीं, पर वहीं पास में नीचे बैठकर खाने का मौका मिला। गोगो की तरह उसकी माँ के साथ सोने का मौका तो नहीं, पर पलंग के नीचे जमीन में चटाई बिछाकर सोने का मौका मिला। हाँ भले ही मेरी जिंदगी गोगो की तरह अच्छी नहीं थी, मगर विंसूरा आने से पहले जो मेरी लाइफ थी ना, उससे लाख गुना मेरी लाइफ बेहतर हो गई थी। और मैं चाहता था कि मेरे जैसे और लोगों को भी ये सारी सुविधाएं मिले। खैर बाकी सुविधाएं तो मेहनत करके कमा सकते थे, पर खुद से हॉस्पिटल नहीं खोल सकते थे हम। इसलिए बचपन से ही मैंने एक सपना देखा था कि इस गांव में एक बढ़िया सा हॉस्पिटल खोलूं, और ये सपना मैंने कॉलेज के दिनों में दिया से शेयर किया और तब उसने मेरा साथ देने का वादा किया था। वो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में मदद करना चाहती थी। मैं इससे ज्यादा तो खुशनसीब हो नहीं सकता कि मेरी लाइफ में दिया जैसी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और मेरे गोल्स में मेरे साथ देने वाली लड़की मिली, जो मेरे लिए सोने से भरा कटोरा भी ठुकरा सकती थी। यही है सर मेरी हैसियत, और मैं वादा करता हूँ कि दिया का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों बड़ा लंबा डायलॉग हो गया यार। मुखर्जी कहता है कि मैंने अपनी बेटी को हर सुख सुविधा दी, फिर भी ये मुझे छोड़कर तुम्हारे पास चली आई। इसकी माँ छोटी उम्र में गुजर गई थी, तब मैंने अपनी बेटी को इतना प्यार दिया कि उसे उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। तो सोचो तुम्हारे पास तो देने के लिए प्यार के अलावा कुछ है ही नहीं, तुम लिख कर ले लो, ये लड़की तुम्हें भी धोखा जरूर देगी। ये कहकर मिस्टर मुखर्जी गुस्से में निकल जाता है वहाँ से। उसे गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए गोगो और रघु भी जाते हैं। वहाँ दोस्तों रघु को मिस्टर मुखर्जी की गाड़ी बेहद पसंद आ जाती है और वो इसकी कीमत पूछ बैठता है, तो उसे पता चलता है कि ये तो 90 लाख की है। तो रघु अपने मन में सोच लेता है कि बताओ यार, अथोई की तो 9000 की भी हैसियत नहीं है, फिर भी उसे दिया मिल गई, तो मुझ में क्या खराबी है? इससे अच्छा तो मुझसे शादी कर लेती वो। वहीं गोगो मिस्टर मुखर्जी से कहता है कि सर छोटी मुंह बड़ी बात, आज मेरे पास जो कुछ भी है आपकी बदौलत है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अथोई को ना उसकी जात को लेकर नहीं बोलना चाहिए था। आपको तो पता ही है ना, कॉलेज के दौरान हमारे सीनियर बैच के बनर्जी दा ने उसकी जात पे कमेंट कर दिया था, जिसके लिए अथोई ने उसे कितना पीटा पता है? बात तो अथोई को सस्पेंड करने तक आ गई थी। इस पे मुखर्जी कहता है कि हाँ, और मैंने ही उसका सस्पेंशन रुकवाया था। कभी कभी तो लगता है कि मैं भलाई करके ना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। अगर उस दिन मैंने उसको सस्पेंड कर दिया होता ना कॉलेज के डीन के नाते, तो आज वो मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर पाता। गोगो कहता है कि आप ज्यादा चिंता मत कीजिए सर, मैं जब तक यहाँ हूँ ना दिया का ख्याल रखूंगा। अगले दिन की बात है दोस्तों, फिर गोगो मिली से एक खाले पड़े घर में मिलने जाता है। मिलने क्या कहें, उसके साथ इंटीमेट होने जाता है, मगर तब उसे पता चलता है कि मिली के तो पीरियड चल रहे हैं, इसलिए वो आज उसके साथ सोने नहीं बल्कि सिर्फ बातें करने आई है। इससे गोगो का हो जाता है मूड खराब। अब इनकी आपस की बातों से हमें ये पता चलता है दोस्तों कि गोगो मिली को सिर्फ यूज कर रहा है। वो जब तक यहाँ रहता है ना, मिली के जिस्म का फायदा उठाता है, उससे बड़े बड़े वादे करता है कि सुनो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें भी अपने साथ विदेश लेकर जाऊंगा, जहाँ मैं तुम्हारी जॉब लगवाऊंगा, फिर हम साथ में रहेंगे वगैरह वगैरह। बेचारी गांव की भोली मिली उसकी सारी बातों को मान लेती है, मगर जब भी गोगो विदेश जाता है ना दोस्तों, तो वो मिली को फोन तक क्या
टेक्स्ट मैसेज भी नहीं करता, वो काम में मतलब बिजी होने का बहाना करता है। और जब गाँव आता है तो बस उस पर ऐसे प्यार बरसाता है कि उसके साथ इंटीमेट हो जाता है और वादा करता है कि अगली बार जब जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ विदेश लेकर जाऊंगा। ऐसे न जाने दोस्तों कितने सालों से वो कर रहा है मिली के साथ, और मिली को तो अभी भी उसके इरादे समझ नहीं आ रहे। वो गोगो की हर बात पे यकीन कर लेती है। वैसे चलो मिली के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये मिली है ना, मुकुल की बहन है और यहाँ के लोकल स्कूल में पढ़ाती भी है, मगर गोगो से इतना प्यार करती है कि उसकी चाल समझ ही नहीं पाती बेचारी। खैर दोस्तों, आज ही के दिन अथोई और दिया कोर्ट मैरिज करने का फैसला करते हैं। गोगो भी जाते हैं इनकी शादी करवाने गाँव के कुछ लोगों के साथ। ऊपर से तो वो खुश होने का नाटक करता है और एक अच्छे भाई जैसे दोस्त का फर्ज निभाता है। विटनेस में वो साइन करता है और साथ ही सुहागरात के लिए कमरा भी सजाता है। गिफ्ट में अथोई को प्रोटेक्शन देता है और कमरे के गेट बंद करते वक्त अथोई को आंख भी मारता है कि मजे लो भाई। तो सभी के जाने के बाद जब कमरे में अथोई और दिया अकेले होते हैं तो अथोई एक पुराना सा बक्सा खोलता है। उसमें से एक व्हाइट कलर का रुमाल निकालता है जिसपे बॉर्डर और साइड में एक एप्पल की एम्ब्रॉयडरी होती है। अथोई दिया को बताता है कि ये रुमाल मेरी माँ ने बनाया था। जब वो इसको बना रही थी ना तो कहा करती थी ये रुमाल मैं अपनी बहू को गिफ्ट करूंगी, और मेरी माँ तो नहीं कर पाई पर उनकी ये विश मैं पूरी करता हूँ। ये रुमाल आज से तुम्हारा। जिससे दिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद सुहागरात का ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता है एंड बूम, दूसरी ओर रघु का कलेजा जल रहा होता है। वो गोगो से कहता है कि अथोई ने तो दिया से शादी कर ली, अब तो वो हर दिन रात उसके साथ इंटीमेट होगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं तो दूर से उसको देखकर बस निहारता रहूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है गोगोदा, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उस कमीने अथोई का खून कर दूं। आखिर उसने दिया को पटा कैसे लिया? तब गोगो कहता है कि मुझ पे यकीन है ना तुम्हें? रघु कहता है आप तो मेरे लिए हीरो हो भैया। तो गोगो कहता है फिर अपने हीरो पे यकीन रखो, सही वक्त आने दो, वो दिया तुम्हारी बाहों में होगी। इधर गोगो तो रघु को समझा रहा होता है दोस्तों, मगर उसकी खुद अंदर से सुलग रही होती है क्योंकि वो खुद दिया को पाना चाहता था। खैर वो अपने घर जाता है और अपनी माँ की फोटो के साथ सो जाता है। अब आधी रात में दोस्तों गोगो और अथोई दोनों को नींद खुलती है अपनी माँ की मौत के सपने से, जिसके बाद गोगो तो शराब पीकर दोबारा सो जाता है। वहीं अथोई देखता है कि पास ही में दिया है ही नहीं। वो उसे ढूंढने बाहर जाता है तो देखता है कि दिया वॉशरूम में है। दिया भी अथोई को परेशान देखकर उसे गले लगा लेती है। अब अगले दिन की बात है, दिया को फीवर हो जाता है, इसलिए आज अथोई उसको अपने साथ लेकर शहर नहीं जाना चाहता। दरअसल अथोई गाँव में हॉस्पिटल बनवाना चाहता है ना, तो उसी के सिलसिले में उसको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पर दिया की तबीयत सही नहीं है ना, तो वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उसने घर पे मुकुल को बुलाया होता है। अब दोस्तों वैसे मुकुल तो दिया को दीदी दीदी कहता है, पर जब वो आता है ना तो अपने हाथों से उसके लिए कुछ पहनने के लिए लेकर आता है और अपने हाथों से दिया को पहनाता है, लेकिन उसकी नजर बहुत ही गंदी होती है उस पे। तभी अथोई मुकुल की नजर को नोटिस कर लेता है और उसे वहीं पे टोक देता है। फिर वो दिया को दुपट्टा देता है नीचे लपेटने के लिए ताकि उसका पैर वगैरह भी कवर हो जाए क्योंकि उसने शॉर्ट्स पहने होते हैं। तभी वहाँ पे गोगो भी आ जाता है और वो कहता है गुड मॉर्निंग। इसके बाद वो अथोई से पूछने लगता है कि कैसी गई कल की रात, क्या क्या किया है, बत्ती बुझा कर है। क्योंकि दोस्तों गोगो को पता था कि अगर वो ये सारी बातें पूछेगा सबके सामने तो उसे अनकंफर्टेबल फील होगा। इसके बाद मुकुल अथोई को अपनी साइकिल से बस स्टैंड तक छोड़ने जाता है, मगर आधे रास्ते में अथोई को कुछ ठीक नहीं लगता। वो मुकुल से कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे अपनी साइकिल दे दो, मैं बस स्टैंड के पास पार्क कर दूंगा और जब तक तुम्हारी बहन मिली नहीं आ जाती तब तक तुम दिया के साथ रहो। और उसका कहना बिल्कुल सही था दोस्तों, क्योंकि वहाँ गोगो की नीयत खराब हो रही थी दिया पे। जब वो किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही होती है तो धीरे धीरे गोगो उसके काफी नजदीक चला जाता है और जैसे दिया को महसूस होता है वो डर के मारे साइड हो जाती है, दीवार से चिपक जाती है और तब गोगो भी उसके बेहद नजदीक चला जाता है, जिससे दिया की तो डर के मारे बोलती बंद हो जाती है। वो बिल्कुल सुन। कुछ देर के बाद गोगो डबल मीनिंग बातें करने लगता है, वो भी गंदी गंदी नजरों से, लेकिन फिर वो बहाना करता है पानी। तब जाकर दिया की जान में जान आती है। फिर पानी वानी पीने के बाद गोगो की नजर पड़ती है दिया के कपड़ों पे जो उसने धोकर बाहर तार पे सूखने के लिए रखे होते हैं। उसमें एक रुमाल भी होता है। तो गोगो उस रुमाल को लेकर कहता है कि इसे मैं रख लूं क्या? तो दिया बिल्कुल हाइपर हो जाती है और वो रुमाल वापस लौटाने की जिद करती है। गोगो कहता है मैं समझ गया, ये रुमाल जरूर खास है, बताओ बताओ क्या राज है इसके पीछे। तभी मुकुल भी आ जाता है दोस्तों और वो देखता है कि घर के आंगन में गोगो के पीछे दिया भाग रही है अपने रुमाल को मांगने के लिए, जो कि मुकुल को थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है। फिर लास्ट में दिया को बताना ही पड़ता है ये रुमाल मेरी सास की आखिरी निशानी है। तो गोगो वो लौटा देता है, पर उसे ये बात बढ़िया करती है कि इतने सालों तक अथोई ने अपनी माँ की आखिरी निशानी को मुझसे छिपा के रखा। तभी वहाँ पे मुकुल आ जाता है तो गोगो को वहाँ से जाना ही पड़ता है, लेकिन अब उसे मुकुल से भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए वो फोन घुमाता है रघु को और कहता है मुकुल की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी ना पड़ोस वाले गाँव में, इनके किस्से तो दोनों गाँव में काफी फेमस थे ना, तो वो कहाँ है जरा पता करो, मुझे बताओ। फिर दोस्तों हम मुकुल को कोठे पे देखते हैं
दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड पिंकी की लाइफ में कुछ तो मसला हुआ था जिससे वो एक प्रोस्टिट्यूट बन गई, मगर मुकुल अभी भी उससे बहुत प्यार करता है तो वो उससे मिलने के लिए एक क्लाइंट बनकर आ जाता है। हालांकि मुकुल तो अभी अथोई के लिए कंपाउंडर का काम भी कर रहा होता है, तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो डेली आ जाए, इसीलिए वो काफी दिनों के बाद थोड़े पैसे जमा करके आता है। मगर जैसे कोई मोटी पार्टी आ जाती है तो कोठे की बॉस मुकुल को वहां से निकाल देती है, जिससे मुकुल को बहुत बुरा भी लग जाता है। वो पिंकी से हर बार वादा करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, भले तुम इस प्रोस्टिट्यूशन के काम में आ गई हो, मगर मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ। मैं एक दिन तुम्हें इस दलदल से बाहर निकाल कर रहूंगा, देखना। अब शुरू में तो पिंकी उसकी बातों पर यकीन करने लगी, पर अब वो भी उसकी बातों से उब चुकी थी। वो उससे कहती है जो करने आए हो करो और निकलो यहाँ से, बेकार के ये ख्वाब मत दिखाओ मुझे यहाँ से निकलने के लिए ढेर सारे पैसे और पावर की जरूरत पड़ेगी जो तुम्हारे पास है नहीं, और अगर तुम निकाल भी लोगे यहाँ से मुझे तो क्या तुम मुझे अपनी वाइफ बनाकर गांव में रख पाओगे? गांव समाज हमारे रिश्ते को कभी एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। अब जैसे ही रघु पिंकी और मुकुल की स्टोरी गोगो को बताता है तो गोगो हाथ में नोटों के बंडल को लेकर उस कोठे पे पहुंच जाता है, जिसकी वजह से कोठे की मालकिन मुकुल को कमरे से निकाल देती है, जबकि मुकुल का और मन था वहां रहने का, पिंकी के साथ टाइम स्पेंड करने का, मगर गोगो की वजह से उसको निकाल दिया जाता है। और उसके बाद मुकुल की महबूबा के साथ गोगो सारा कारनामा करता है, जिससे गोगो को सेटिस्फेक्शन मिलता है कि तेरी वजह से उस दिन मैं दिया के साथ और टाइम स्पेंड नहीं कर पाया ना, तो आज ले मैंने तुझे भी उसी सिचुएशन में डाल दिया। इसके बाद दोस्तों गोगो एक और प्लान बनाता है। दरअसल गांव में एक पियक्कड़ है वरुण, वो मिली को पसंद करता है, तो गोगो कुछ ऐसी सेटिंग करता है कि वरुण और मुकुल रात में शराब पीने के लिए बैठ जाएं जंगल में, जहां शराब चढ़ने के बाद दोनों अपने अपने लवर को मिस करने लगते हैं। मुकुल अपनी स्टोरी सुनाता है कि पता नहीं मैं पिंकी को कब हासिल कर पाऊंगा। वहीं वरुण कहता है कि हाँ भाई, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, पर तुमसे ज्यादा बदतर स्टोरी है मेरी। मैं मिली से बहुत प्यार करता हूँ, पर मिली तो उस गोगो के साथ उस खंडर में पता नहीं क्या करती है, मुंह काला करवाती है अपना। जैसे ही मुकुल को समझ आ जाता है कि वरुण तो मेरी बहन के बारे में बात कर रहा है, तो वो भड़क जाता है, दोनों मारपीट करने पे उतर आते हैं। वहीं ये खबर कॉल करके रघु गोगो को बता देता है, और गोगो उसी रात में अथोई का दरवाजा खटखटाकर उसे जगाता है और कहता है कि तुम्हारा कंपाउंडर तो शराब के नशे में लड़ाई कर रहा है वहाँ। फिर वो अथोई को अपनी ही बाइक से लेकर जाता है उस जगह पे, तो वहाँ अथोई मुकुल पे बहुत गुस्सा भी करता है कि तुम तो ऐसे नहीं थे, फिर शराब पीकर ये लड़ाई करना कहाँ से शुरू किया? नहीं चलेगा ऐसा, आज से मैं तुमसे अपना रिश्ता तोड़ता हूँ, सुनो मेरी नजर के सामने मत आना आपसे। अब इस कांड के बाद अगली सुबह गोगो मिली से मिलता है, उसके साथ थोड़ी देर प्यार से टाइम स्पेंड करता है और फिर अपना एक काम उसको करने को कहता है। वो कहता है कि दिया के पास जो व्हाइट रुमाल है ना, जिसपे वो एप्पल की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, वो तुम चुरा कर मुझे दे दो। मिली तो हैरान हो जाती है कि तुम उस रुमाल का करोगे क्या, बच्चे हो क्या? तो गोगो एक झूठी स्टोरी सुना देता है कि सुनो ना, दरअसल मैं अथोई को एक सरप्राइज देने वाला हूँ जिसमें मुझे उस रुमाल की सख्त जरूरत पड़ेगी। मगर दोस्तों वो अथोई को सरप्राइज नहीं बल्कि सदमा देने वाला था, क्योंकि वो अपने प्यार का वास्ता देकर मिली से वो रुमाल चोरी तो करवा लेता है और फिर उसको लेकर जाता है प्रोस्टिट्यूट पिंकी के पास, और वो उस रुमाल के साथ तरह तरह के पोज देकर उसकी ढेर सारी फोटोज क्लिक करवा लेता है। फिर वो जाता है अथोई के पास और उसे मुकुल के खिलाफ भड़काता है, कहता है कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं मुकुल और दिया के बारे में, दोनों पे नजर रखना भाई। ये सुनकर अथोई क्यूरियस हो जाता है और पूछता है क्या मतलब है, कैसी बातें कर रहा है? तो गोगो कहता है मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, दरअसल तुम्हारी पीठ पीछे मुकुल और दिया का तो कुछ और ही चल रहा है। अथोई भड़क जाता है कि तू मेरी वाइफ के बारे में इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? तो गोगो कहता है ठीक है फिर अपना समझना, मैं तो भाई होने के नाते तुम्हें अलर्ट कर रहा था। फिर ये दोनों घर जाते हैं, जहाँ दूर से ही इनको मुकुल दिखता है अथोई के आंगन में, हालांकि वहाँ पे मिली भी होती है। दरअसल मुकुल को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मुझे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी। अब वो दिया के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है कि दीदी प्लीज अथोई भैया को समझाइए ना कि मुझे काम से ना निकाले, मैं आप लोगों के बिना कुछ नहीं हूँ, प्लीज मुझे फिर से काम में रख लीजिए। तो दिया कहती ठीक है मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी, वो मेरी बात जरूर मानेंगे। फिर जब इनकी नजर पड़ती है कि अथोई गोगो के साथ आ रहा है, तो दिया मुकुल को यहाँ से जाने को कह देती है। ये सीन देखने के बाद अथोई को आता है बड़ा गुस्सा। वो जैसे ही घर आता है ना, तो दिया मुकुल की सिफारिश करने लगती है कि यार बेचारा अपनी गलती पे शर्मिंदा है, उसे माफ कर दो ना। अब बार बार यही सेम चीज कहने से अथोई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दिया पे चिल्ला देता है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, पर तुम्हें मुझसे ज्यादा उस मुकुल की पड़ी हुई है। तो दिया भी कहती है मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, सुबह से मैं भी बैठी थोड़ी हूँ, सुबह उठकर घर की सफाई करी, तुम्हारे लिए खाना बनाया, फिर स्कूल गई, बच्चों को पढ़ाया, थोड़ी देर पहले मैं भी आई हूँ, मैंने भी कुछ नहीं खाया। तो अथोई कहता है कि मैंने कब कहा तुम्हें ये सब करने के लिए। दोस्तों देख रहे हो आप, धीरे धीरे यहाँ पे अब अनबन होना शुरू हो चुकी है। तो दिया भी कहती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, जैसे मैं कोई टिपिकल हाउसवाइफ हूँ और तुम कोई टिपिकल हस्बैंड। तो बस गुस्से में अथोई घर से निकल जाता है और इधर गोगो दिया को भड़काता है कि बताओ नई नई वाइफ को कोई ऐसी बातें करता है क्या, और फिर वो दोबारा बाहर जाकर अथोई को और भड़काता है। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, अथोई गाँव के लोगों का चेकअप कर रहा होता है और आज चिल्ड्रंस डे है तो दिया स्कूल गई हुई है।
अमिली भी टीचर है तो उसने मुकुल को भी बुला लिया होता है, क्योंकि उसको थोड़ी मिमिक्री आती है ना, तो बच्चे एंटरटेन हो जाएंगे। वहीं बच्चे टीचर साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं और उसकी वीडियो बनाकर रघु गोगो को भेज देता है, और वही वीडियो गोगो अथोई को दिखा देता है कि देखो देखो, तुम्हारे मना करने के बाद भी तुम्हारी बेबी मुकुल से मिल रही है। साथ ही वो पहले की कई सारी वीडियोस दिखा देता है, जिसमें असलियत में तो वो दोनों सिर्फ भाई बहन की तरह हंस खेल रहे थे, मगर उसको इस तरह से दिखाया होता है वीडियो में, उसके कुछ पार्ट्स को कट करके जोड़ करके, जिससे ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। ये सब देखने के बाद अथोई फिर बेचैन हो जाता है, मगर फिर भी वो गोगो की बात पे यकीन करने को तैयार नहीं होता। तब गोगो कह देता है कि ये मत भूलो कि दिया ने तुम्हारे लिए अपने पिता को धोखा दिया था, तो वो तुम्हें भी किसी और के लिए धोखा दे सकती है भाई। ये सुनकर तो अथोई का दिमाग और खराब हो जाता है। वो घर जाकर दिया से बातचीत नहीं करता 1-2 दिन के लिए। वहीं दिया डेली अपनी ओर से कोशिश करती है अथोई को मनाने की। फिर एक रात की बात है, इनके बीच में अब रोमांस भी बंद हो चुका था, तो दिया अपनी ओर से पहल करती है। वो अथोई को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर वो सख्त दिखाते हुए पिघलता नहीं, तो दिया उसके साथ जबरदस्ती करती है। फिर जैसे वो रोमांटिक मूड में आने लग जाता है ना, तो वो कह देती है मुकुल को माफ कर दो ना, बस बस बस। ये सुनकर अथोई का दिमाग फिर खराब हो जाता है और वो उसी आधी रात में सिर्फ पजामे में चला जाता है गोगो के घर पर। वहाँ वो आवाज लगाकर गोगो को बुलाता है। अब अथोई की आवाज को सुनकर त्रिलोक बाबू भी जाग जाता है। अथोई से पूछते हैं वो कि क्या हुआ, तो अथोई उनसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो तो उनकी इज्जत करता है ना, इसीलिए वो चुपचाप गोगो को उसकी ही बाइक से जंगल में लेकर जाता है और उसे कन्फ्रंट करता है कि तुम जानबूझकर मेरे मन में दिया के लिए नफरत पैदा कर रहे हो ना। तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारी चाल समझ नहीं आएगी? भाई मैंने साइकोलॉजी किया है, सब पहचान जाता हूँ। भूल गए क्या तुम अब या तो मेरी वाइफ के बड़चलन होने का मुझे पुख्ता सबूत दो, या फिर मेरी वाइफ से चलकर माफी मांगो उसके चरित्र के पीछे ये कीचड़ उछालने के लिए। जाओ। पर गोगो अथोई का मजाक उड़ाने लगता है कि अपनी वाइफ को कंट्रोल तो कर नहीं पाए और मुझसे लड़ने के लिए आगे बताओ। फिर भी दोस्तों अथोई गोगो को मारता पीटता है और कहता है कि कबूल करो कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब गोगो कहता है कि अच्छा, तुमने अपनी वाइफ को सुहागरात पे कोई स्पेशल गिफ्ट दिया था ना, वो गिफ्ट उसने मुकुल को दे दिया था। ये सुनकर अथोई शॉक्ड। वो कहता है नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तो गोगो कहता है जाओ फिर दिया से मांग कर देख लो रुमाल। इतने में अथोई का नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और वो बेहोश। सुबह तक गोगो अथोई को उसके घर लेकर जाता है, जहाँ सर पे चोट देखकर दिया तो घबराई जाती है और कहती है बहुत दिनों के बाद तुम इस तरह से बेहोश हुए हो, लगता है बहुत ही स्ट्रेस ले रहे हो आजकल। गोगो दा बताइए इनको क्या दवाई दूं? तो गोगो कहता है मैं बीपी चेक कर लूंगा। लेकिन दोस्तों हाथ से इशारा करके अथोई गोगो को वहाँ से भगा देता है और फिर दिया से कहता है कि अपना फोन लेकर आओ। वो जब उसका फोन चेक करता है ना, तो उसके कॉल लिस्ट में सबसे ज्यादा मुकुल के ही नंबर होते हैं। और तब अथोई अपनी माँ का रुमाल मांगता है कि जरा दिखाना। दिया को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरे पति को हो क्या गया है, ये पागलों की तरह पूरे घर में रुमाल अचानक से क्यों ढूंढ रहा है। पर जब गला दबाते हुए अथोई दिया से रुमाल के बारे में पूछता है, तो वो सच्चाई बता देती है कि मैंने उसको धोखा रखा हुआ था, पता नहीं वो कहाँ चला गया, मिल नहीं रहा। मैं उसको डेली ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अथोई को तो उसकी बातें सफेद झूठ की तरह लगती हैं। वो उस पे हाथ उठा देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तब उसको मुकुल दिखाई देता है, जो कि घर की खिड़की से उनकी सारी बातें सुन रहा था। ये देखने के बाद भी अथोई चुपचाप वहाँ से चला जाता है और मुकुल अंदर जाकर दिया को संभालता है कि सब ठीक हो जाएगा। वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि ये सारी चीजें गोगो भी एक साइड से दीवार पे कान लगा के सुन रहा था। इसके बाद हम मुकुल को पिंकी के पास देखते हैं। वो पिंकी से कहता है कि मेरी वजह से अथोई दा और दिया दी इनके बीच झमेला हो रहा है, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और दोस्तों ये बातें वो इंटीमेट होने के बीच में बोलता है। पिंकी भी इरिटेट हो जाती है कि जब देखो सिर्फ तुम अथोई दा के लिए ही परेशान रहते हो। अरे ये भी कोई वक्त है इस बारे में बात करने का है। इसके बाद पिंकी गोगो का दिया हुआ रुमाल मुकुल को देते हुए कहती है ये तुम्हारा एडवांस बर्थडे गिफ्ट है, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये देखकर मुकुल बड़ा खुश हो जाता है और पिंकी उसे वो रुमाल के साथ पोज करने को कहती है। फिर वो उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है। जाहिर सी बात है दोस्तों ये सारी चीजें वो गोगो के इशारे पे ही कर रही है। दूसरी ओर अथोई वापस आता है दिया के पास और उससे सीधा ये पूछता है क्या तुम मुकुल से प्यार करती हो, क्या तुम उसके साथ रहना चाहती हो? ये सुनकर दिया भड़क जाती है और वो उसका इंटेंशन समझ जाती है कि पहले तो वो गुस्से में कहती है कि हाँ मैं मुकुल से प्यार करती हूँ, उसके साथ सो भी चुकी हूँ, पर फिर रोते हुए अथोई को समझाती है कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो, तुम्हारे लिए मैंने अपना घर बार ठाट बाट बाप भाई सब छोड़ दिया, तुमसे मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा सिवाय प्यार और ट्रस्ट के, और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। तब अथोई दिया के गोद पे सर रख के रोते हुए कहता है मैं बहुत ही आम इंसान हूँ, मुझ में इनसिक्योरिटीज भरी पड़ी है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। दिया कहती है कि मुकुल को माफ कर दो ना, सब ठीक हो जाएगा। पर ये सुनकर उसे फिर से गोगो की सारी बातें याद आ जाती हैं कि दिया बार बार मुकुल को माफ करने के लिए इसीलिए बोल रही है ताकि वो वापस से घर पे आना जाना शुरू कर दे और तुम्हें कोई एतराज ना हो और फिर उन दोनों का चलता रहे, मतलब तुम्हारी पीठ पीछे वो अपना रोमांस दोबारा जारी रखे। इससे परेशान होकर अथोई जाता है अपने गॉडफादर त्रिलोक के पास। वहाँ वो उसे काफी समझाते हैं कि दिया बहुत ही अच्छी लड़की है, वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ रहने आई है,
बताओ, शहर में उसे लाखों की नौकरी मिल सकती थी, लेकिन उसने क्या किया? वो यहाँ गांव में रह रही है इतने अभाव वाली जिंदगी में। सोचो जरा क्यों? बुद्धू वो तुमसे प्यार करती है। तो अथोई कहता है कि ठीक है बाबा, अब से अपनी पत्नी पे विश्वास रखूंगा, मैं किसी और की बातों में नहीं आऊंगा। लेकिन दोस्तों तभी वहाँ पे आ जाता है गोगो। अब अथोई नहीं चाहता कि ये फिर से मेरा माइंड वॉश करे, इसलिए वो जल्दी जल्दी घर आ जाता है। मगर गोगो तो उसके पीछे पड़ जाता है। वो बार बार कहता है कि तुम अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए उसने अपने जिस्म की जरूरत किसी और से पूरी की। यहाँ तक तो चलो मैं उसे माफ कर सकता हूँ, मगर उसने तुम्हारी मॉम के रुमाल अपने आशिक को दे दिया, ये तो कोई भी माफ नहीं करने वाला। फिर तुम ये कैसे एक्सेप्ट कर रहे हो भाई? उसके बाद तो वो मुकुल की वो फोटो अथोई को दिखाता है जो कि पिंकी ने गोगो को भेजी थी। इसके बाद गोगो लेकर जाता अथोई को मुकुल के घर के नजदीक, क्योंकि पिंकी ने मैसेज करके बता दिया था कि मुकुल अभी यहाँ से निकला है। तो वो मस्त रुमाल को अपने गर्दन पे लपेट कर अपने घर जा रहा होता है, पर गोगो उसका रास्ता रोककर कहने लगता है कि ये रुमाल कहाँ से मिला तुम्हें? ये सब करके क्या फायदा? तुम्हारे रिश्ते को ये समाज कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सुनते ही मुकुल वो रुमाल अपनी जेब में डाल देता है, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि गोगो पिंकी की बात कर रहा है। पर गोगो बड़ी चालाकी से इस तरह से बात कर रहा था दोस्तों कि अथोई को ये लगे कि दिया की बात हो रही है मुकुल के साथ की, और ये सारी चीजें अथोई छुप कर सुन रहा होता है। वहीं मुकुल को लगता है कि यहाँ पिंकी की बात हो रही है, तो मुकुल अनजाने में ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं हाँ उससे प्यार करता हूँ। अब यहाँ पे तो वो पिंकी के लिए बोल रहा था, मगर गड़बड़ हो गई ना। और वो ये भी कहता है कि उसने मुझे रुमाल दिया, लेकिन ये बातें सुनकर अथोई को लगता है कि वो ये कह रहा है कि मुझे दिया ने रुमाल दिया। और मुकुल आगे ये भी कहता है कि आप प्लीज अथोई दा को इस बारे में कुछ मत बताइएगा, वरना वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो गोगो मुकुल से पूछता है, क्या तुम उसके साथ सोए हो कभी? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? जिस बिस्तर पे वो रोज किसी और के साथ सोती है, तुम उसी बिस्तर पे उसके साथ सोते रहे। अब दोस्तों बार बार इस तरह गोगो के उकसाने पे मुकुल बोल पड़ता है कि हाँ मैं सोया हूँ, एक बार नहीं अनेक बार, और मुझे फर्क नहीं पड़ता गांव समाज से, मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। बस इतना सुनने की देरी थी दोस्तों कि अथोई बिल्कुल सुन हो जाता है। इसके बाद गोगो मुकुल को वहां से भेज देता है। दूसरी ओर दिया से मिलने आती है मिली। तो दिया उससे रुमाल के बारे में पूछती है, जिससे मिली घबरा जाती है। पर क्योंकि गोगो ने उसे इस बारे में किसी को कुछ भी बताने से मना किया था, तो वो चाहकर भी उसे उस रुमाल के गायब होने की सच्चाई नहीं बता पाती। अब रात भी हो चुकी थी और मौसम खराब भी होने वाला था, इसीलिए दिया मिली से कहती है, अगर कुछ कहना है तो कहो, वरना घर जाओ, देखो लाइट भी कट हो गई है, इसीलिए मेरा टॉर्च ले लो। तो मिली रोते हुए वहां से चली जाती है। वहीं जंगल में रघु आ जाता है नशे की हालत में अथोई से भिड़ने के लिए। वो कहने लगता है कि तुम अब दिया को छोड़ दोगे तो मैं उसे अपना लूंगा। और इससे होना क्या था दोस्तों, अभी तक अथोई के अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा था वो रघु पे निकाल देता है। और जब रघु बिल्कुल मरने की कगार पर आता है ना, तब जाकर वहाँ बीच में गोगो आ जाता है। अब तक तो अथोई का दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है और भ्रम क्या है। इस हालात में वो अपने घर जाता है और उसको भ्रम होते हैं कि उसकी वाइफ अभी भी मुकुल के साथ सो रही है। और मुझे देखकर मुकुल बेड के नीचे छुप गया, ये उसे भ्रम होता है। इसीलिए गुस्से में अथोई तकिए से अपनी बीवी का मुंह दबाकर उसे जान से मार देता है। फिर जब वो मर जाती है तो उसे अफसोस होता है और वो उसकी नब्ज चेक करता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकलता है। तभी बाहर उसे गोगो मिल जाता है जो कि सच्चाई रिवील कर देता है कि दिया कभी गलत थी ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारे अंदर के छिपे हुए जानवर को बाहर लाना चाहता था। तुम खुद को बड़ा उसूलों का पक्का समझते थे ना, मैं तुम्हारा वो भ्रम दूर करना चाहता था। तुम भी मेरी तरह हो, नफरत से भरे हुए। देखो तुमने आज अपनी बेगुनाह बीवी को मार दिया। अब अथोई को बड़ा अफसोस होता है दोस्तों। तभी गोगो उसको गन निकाल कर देता है और कहता है कि तुम्हारा खून खौल रहा होगा ना, आओ मुझे भी मार दो गोली चलाकर, और पता चल जाने दो दुनिया को कि तुम कोई हीरो नहीं बल्कि विलन हो। पर दोस्तों अथोई गोगो को गोली मारने के बजाय खुद को मारकर कहानी खत्म कर लेता है। जिसके बाद गोगो खूब खुशी मनाता है कि मैं एक टॉपर के दिमाग के साथ खेल गया, मैंने अथोई को अपने जाल में फंसा लिया, उसकी लाइफ की सारी खुशियां छीन ली। ना तो वो अपनी माँ की याद में गाँव में हॉस्पिटल बना पाया और ना ही वो दिया के साथ एक अच्छी मैरिड लाइफ जी पाया। कुछ देर खुशी मनाने के बाद उसे रियलाइज होता है कि अब तो अथोई मर गया, तो फिर मैं किसके साथ कंपटीशन करूंगा। मेरी लाइफ तो अब एकदम बोरिंग हो गई। बचपन से तो मैं जेलसी की वजह से हमेशा एक अच्छे फ्रेंड बनने का नाटक करता रहा अथोई के साथ, और उसे सबकी नजरों में गिराने का काम करता रहा। मैंने उसे लड़कीबाजी में फंसवाया, स्मोकिंग करवाई, पार्टी वार्टी के नाम से उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर वो तो मेरे चंगुल में फंस ही नहीं रहा था। लेकिन आखिर में मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मेरा गोल तो कंप्लीट हो गया, पर अब मैं बिना उसके करूंगा क्या। इसीलिए दोस्तों वो फिर खुद को भी गोली मार कर खत्म कर देता है। और इतनी गंदी एंडिंग के साथ डायरेक्टर ने ये मूवी खत्म कर दी। मतलब क्या था यार, सब बर्बाद, खत्म सब। इसीलिए किसी की बातों में जरा भी मत आना दोस्तों। बाकी आप बताइए, आप तो वेरी स्मार्ट हो, कमेंट करके बताइए क्या लगता है आपको। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।